श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 अगस्त को हल षष्ठी व्रत का बहुत ही पावन सा दिन है और बहुत सारी जो बहनें हैं, जो बहुत सारी महिलाएं हैं, वो अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए क्या रहती हैं, हल षष्ठी व्रत का ये बहुत ही पावन सा दिन होता है ना। तो आपको इस दिन क्या करना होता है, 16 लाल चावल के दाने लेने हैं। एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा जिससे आपके बच्चों की बढ़ोतरी भी होगी और आपकी कोई ऐसी मनोकामना होगी वो भी पूरी ज़रूर होगी। ज़रूरी नहीं है कि यह उपाय वही लोग कर सकते हैं जो व्रत रहते हैं, नहीं। आपके यहाँ अगर नहीं मनाया जाता है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके यहाँ नहीं होता है हल षष्ठी का व्रत, तो भी आप इस उपाय को ज़रूर कर सकती हैं। ठीक है ना। करना क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, लाल चावल। आपको तो अच्छे से पता होगा कि जो हल षष्ठी का दिन होता है, इस दिन क्या होता है, हम ये लाल चावल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिखा भले ही है 16, लेकिन आपको कितने लेने हैं अब देखो, समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि आपके घर में कितने भी लोग रहते हों तो आपको क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि एक एक चुटकी चावल का दाना लेना होता है। अब वो नहीं ज़रूरी है कि उस एक चुटकी में 16 दाने आ रहे हैं, 18 दाने आ रहे हैं या 20 दाने आ रहे हैं। उसके 4 लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब 4 लोग जो रहते हैं सभी के लिए एक एक चुटकी चावल का दाना आपको क्या करना है, लेना होगा। अब ये नहीं करना है कि एक में गिन के डाल दिया, एक में नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। इस बात को समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद में आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि आज के दिन जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है, महुए के पत्ते की जाती है। आज के टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा खोजने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर जगह पे, गली नुक्कड़ चौराहे पे आप लोग को महुए के पत्ते वाले आराम से मिल जाएंगे और आप इजीली वहाँ से ले सकते हो। कहीं भी खोजना नहीं, कितने भी बड़े शहर में रहते हो, कितने भी छोटे शहर में रहते हो, तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब गांव देहात में जो लोग रहते हैं उनको तो ईजिली अवेलेबल हो ही जाता है। ठीक, क्या करना होता है, जिस स्थान पर, सबसे पहले तो ये समझो कि जो लोग व्रत हैं वो उनको तो नियम पता होगा, आराम से कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है ये नियम या जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, जिस स्थान पर इस प्रकार से मूंज को लगा करके और पूजा की जाती है, आपको भी वहीं पे जाना है। और जैसे वो लोग पूजा करेंगे, आप व्रत नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे वो पूजा करते हैं, कैसे पूजा होती है, जैसे मान लो कि घर में 4 लोग हैं, ठीक है ना, समझिएगा मेरी बातों को। जैसे मान लो घर में 4 लोग हैं तो कितने आपको महुए के पत्ते को रखना है, 4 महुए के पत्ते को ऐसे रख देना लाइन से, ठीक है ना। और उसके बाद में जो लाल चावल मैंने बताया, उन लाल चावल को भी ऐसे रख देना। और उसके बाद में दही का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल होता है, दही का। और इस व्रत में या फिर इस उपाय में गौ माता के दही का इस्तेमाल नहीं होता है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से। वरना ये मत कहना कि भैया हर पूजा में तो गौ माता का इस्तेमाल होता है बट यहाँ पर नहीं। नहीं, आज के दिन भैंस के जो दूध होता है उससे बनी हुई दही का ही इस्तेमाल होता है। गौ माता के दही का इस्तेमाल आज के दिन नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दही भी आपको डाल देना है, पूजन वगैरह करिएगा, कथा वगैरह सुनिएगा और फिर सभी लोग इस प्रसाद को अपने परिवार में वितरण करेंगे, बांट देंगे, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ दोबारा बता रहा हूं। आप इस उपाय को, दूसरा उपाय भी, आप व्रत हो या आप व्रत नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप इजीली आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले फ़ायदे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के कोई भी इंसान अगर चंचल प्रवृत्ति के हैं, चंचल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत गुस्से वाले हों, हर चीज़ को लेके टोकना, रोकना या फिर मतलब इरिटेशन की जो चीज़ें होती हैं ना, वो अगर घर में आ चुकी हैं, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या स्त्री के रूप में, तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है गिन करके 31 दाने, 31 दाने चावल के लेने हैं, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। अब इस उपाय में हमें लाल चावल नहीं लेना है, जो नॉर्मल उपाय हम लोग करते हैं ना अपने घर पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वही चावल का दाना लेना है, ठीक। इतना लेने के बाद में आपको क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डाल देना और इस कलश के अंदर उन चावल के दाने को नहीं डालेंगे। जो 31 चावल का दाना होगा उसे क्या करना है, आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब यहाँ पर जल चढ़ाने की जो विधि है ना, आज के दिन बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस बात को मैं आपको
पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ। ठीक, देखो चावल के दाने को क्या करोगे, जो आपकी मनोकामना है या जो व्यक्ति घर में चंचलता बहुत ज़्यादा करता है उसका नाम और गोत्र बोलना है। क्या बोलना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। जब समर्पित करना तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र ज़रूर बोल देना जो व्यक्ति आपके घर में चंचल करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है। ठीक, अब समझिएगा जल चढ़ाने की विधि यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। चेहरा तो आपको अपना फेस रखना हो उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो जल ऐसे नहीं चढ़ाना है। ठीक है ना, कैसे चढ़ाना है, जल चढ़ाने की विधि है इस उपाय में, जल को, जो जल का मुख हो वो आपकी तरफ हो, ऐसे करते हुए। खड़े आप ऐसे रहोगे, लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो जल का जो मुख होता है, लोटे का जो मुख होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। जब जल चढ़ाओगे तो आपको किसका ध्यान करना है, मैंने बताया है लड़ाई झगड़े के लिए हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित करना, महादेव से विनती करना, हे शिव शंभु, हमारे घर में इस प्रकार से लोग बीमार रहते हैं, इस प्रकार से लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, ऐसे विनती करना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम, एक छोटा सा काम, जल्दी से वीडियो को करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो अब ये तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। आज हल षष्ठी तिथि पे आप लोगों को इस उपाय को करना है, और आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। अगर मान लेते हैं दो रिश्तों में खटास है, ठीक है ना, और रिश्ते आपसी सहमति से नहीं बन पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, या कोई भी बच्चा आपके घर में है जिसकी शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में जिसकी शादी हो गई है और गलत घर में हो गई है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ईजी, बहुत आसान सा उपाय है। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इत्र। ठीक है ना, आपके पास में दो ऑप्शन है, आप चाहो तो इत्र ले सकते हो, या इत्र नहीं हो तो आपके घर में गुलाब जल होगा। क्या लेना है, गुलाब जल लेना है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, साथ ही साथ यहाँ पर हमें लाल पुष्प चाहिए, और ऐसा लिखा हुआ है कि हमें कौन सा पुष्प, गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लेनी है। फूल नहीं लेने हैं पूरे पूरे 7 नहीं, आपको गुलाब की 7 पंखुड़ियों को लेना होगा, और तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच के थोड़ा सा नियम को फॉलो करेंगे। आपको सबसे पहले इस उपाय में 1 लोटा जल, देखो नॉर्मल हम उपाय करते हैं, क्या करते हैं, जल बाद में चढ़ाते हैं, बट इस उपाय में क्या करना है, जल आपको पहले चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में आपको अभी भी मैंने दिखाया है, क्या जल्दी से बताओ, गुलाब के पुष्प, उसको ले लेना। लेकिन गुलाब की पंखुड़ियों को लेने से पहले आपके पास में चाहे इत्र हो या आपके पास में गंगा जल हो, उसे कहाँ पे चढ़ाएंगे, पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको चढ़ाना होगा। ठीक है ना, किसको, गंगा जल को या फिर इत्र को, सॉरी गंगा जल नहीं, जो गुलाब जल होता है उसे, और इत्र को, दोनों में से कोई भी एक चीज़। फिर उसके बाद में गुलाब की जो 7 पंखुड़ियाँ होंगी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है, और इस भाव से, इस कामना से चढ़ाना है कि हमारे घर परिवार फैमिली में किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में कोई भी दिक्कत ना आ पाए, हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ, निरोगी एवं संपन्न तरीके से रहें, इस प्रकार से विनती करें। ठीक है ना, करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत लाभ मिलेगा, जो भी आपकी कामना होगी वो पूरी होती हुई ज़रूर नजर आएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। देखो आज के दिन हम जो भी उपाय करेंगे वो अपने रिश्तों को सुधारने के लिए ही करेंगे, और ये उपाय भी हमें अपने रिश्तों को सुधारने के लिए ही करना है। ठीक है ना, बहुत आसान सा उपाय है। सबसे पहले ढेर सारे कनेर के पुष्प लेना। ठीक है ना, कौन से कनेर के पुष्प, पीले वाले कनेर के पुष्प को लेना, और उसकी जो गांठ नहीं होती ये वाली, ठीक है ना, क्या करना है, इन गांठ को आपको एक एक पुष्प में बांध देना। जो डंडी होती है ना फूल की, आपको एक एक करके सभी में बांध देना, और थोड़ा सा नहीं लेना है, ढेर सारे कनेर के पुष्प को लेना है, महादेव के शिवलिंग के पास में जाना,
ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहाँ पर ये ऊपर कलश लटका होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और उसी कलश से होते हुए आपको क्या करना है, माले को लटकाना है, जिससे वो माला कहाँ तक पहुँच जाए, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक पहुँच जाए। इतना बड़ा माला हमें चाहिए। आप कहोगे भी इतना बड़ा माला हम बना तो लेंगे, लेकिन हमें इसके फ़ायदे क्या हैं? आप इस उपाय को करके देखिएगा। अगर आपके घर में प्रेम नहीं है, हमेशा घर में क्रोध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, वो लड़ाइयाँ कहाँ ख़त्म हो जाएंगी, कहाँ गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। करके ज़रूर देखिए इस उपाय को, आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही अच्छे से ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।